दोस्तों नमस्कार। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी जिंदगी का सच है। शायद आप मुस्कुरा रहे हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। शायद आप सबके साथ हैं लेकिन फिर भी अकेले हैं। शायद आपने बहुत कुछ सहा है लेकिन कभी किसी से कहा नहीं। आज की ये कहानी आपके दिल तक पहुंचेगी और शायद आपकी सोच बदल दे। ये कहानी है पंकज की, लेकिन सच कहे तो ये कहानी सिर्फ पंकज की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो बाहर से मजबूत और अंदर से टूटा हुआ है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें और वीडियो को अंत तक सुने। दोस्तों, पंकज भी एक आम लड़का था। सपने थे, उम्मीदें थीं और दिल में बहुत सारा प्यार था। वो हर किसी की मदद करता था, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि इस दुनिया में अच्छा होना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। जब तक जरूरत थी सब उसके पास थे और जब जरूरत खत्म हुई तो सब दूर हो गए। पंकज हर बार टूटता रहा लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसने सीख लिया था अपने दर्द को छुपाना। वो रातों में जागता था और खुद से सवाल करता था, आखिर मेरी गलती क्या है, मैं ही क्यों? उसकी आंखों में आंसू होते थे लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते थे। वो भीड़ में रहता था लेकिन फिर भी अकेला था। धीरे धीरे उसने खुद को खोना शुरू कर दिया। अब उसे किसी चीज में खुशी नहीं मिलती थी। जो चीजें उसे पहले पसंद थी अब वो भी बोझ लगने लगी थी। वो हंसता था लेकिन दिल से नहीं। वो जी रहा था लेकिन सच में नहीं। हर दिन एक जैसा लगने लगा था। कोई नया एहसास नहीं, कोई नई खुशी नहीं, बस एक खालीपन, एक ऐसा खालीपन जो अंदर से खा जाता है। पंकज अब थक चुका था, लोगों से, उम्मीदों से और खुद से भी। एक दिन वो अकेले बैठा था, चारों तरफ खामोशी थी और उसके अंदर तूफान। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान अगर आप हो तो मेरी सुन लो, मैं अब और नहीं सह सकता। उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ बोझ है, कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं। तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। एक आवाज जो बाहर से नहीं अंदर से आ रही थी। वो आवाज धीमी थी लेकिन बहुत गहरी थी। उसने कहा, अब दुख खत्म। पंकज चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वो डर गया, लेकिन उस आवाज में डर नहीं था, वो सुकून थी। फिर आवाज आई, आज से खुश रहो। पंकज की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कुछ खास होने वाला है। वो चुप हो गया और ध्यान से सुनने लगा, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब उसके सामने आने वाला हो। अब दुख खत्म, आज से खुश रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? जिसे तू दुख समझ रहा है वही तेरे जागने का अवसर है। तू हर दिन रोता है, अपनी किस्मत को दोष देता है, लेकिन क्या तूने कभी अपने मन को समझने की कोशिश की? तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तेरे अंदर बैठा रहे। तेरे विचार, तेरी अपेक्षाएं, तेरा मोह, यही तेरे दुख का कारण है। तू दूसरों से उम्मीद करता है कि वे तुझे समझेंगे, लेकिन तू खुद को ही नहीं समझ पाया। हे मनुष्य, जब तक तू खुद से दूर रहेगा
तब तक संसार तुझे और दूर करता रहेगा। तूने अपनी खुशी को शर्तों में बांध दिया। जब ये मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब लोग मेरा सम्मान करेंगे तब मुस्कुराऊंगा। और इसी प्रतीक्षा में तेरी पूरी जिंदगी निकल गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज में खुश नहीं रह सकता वो कभी खुश नहीं रह सकता। तू अपने अतीत को पकड़कर बैठा है और भविष्य से डर रहा है। इसी बीच तेरा वर्तमान खो रहा है। यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। तू हर उस चीज के पीछे भाग रहा है जो तेरे पास नहीं है, और जो तेरे पास है उसे अनदेखा कर रहा है। हे मनुष्य, तुझे समझना होगा, सुख और दुख दोनों ही अस्थाई है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो फिर तू क्यों इतना परेशान है? तू अपने दुख को अपनी पहचान बना चुका है। तू कहता है मैं दुखी हूं, लेकिन सच्चाई ये है, दुख केवल एक अवस्था है, तेरी पहचान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को स्थिर कर। जब मन शांत होता है तो संसार भी शांत दिखता है। तू हर छोटी बात को दिल से लगा लेता है। किसी की एक बात तेरे पूरे दिन को खराब कर देती है। क्यों? क्योंकि तूने अपने मन को कमजोर बना लिया है। तुझे मजबूत बनना होगा, दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए। तू दूसरों को खुश करने में लगा रहा और खुद को भूल गया। अब समय आ गया है खुद को याद करने का, खुद से प्रेम करने का। हे मनुष्य, जब तू अकेला होता है तो घबरा जाता है, क्योंकि तूने खुद से दोस्ती नहीं की। जो खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है वो कभी अकेला नहीं होता। तू हर बार लोगों से उम्मीद करता है, लेकिन लोग बदल जाते हैं, उनकी बातें बदल जाती हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है और तू टूट जाता है। इसीलिए उम्मीद छोड़ दे और विश्वास खुद पर रख। तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तेरी आत्मा अजेय है। तू केवल अपने विचारों से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू हर बार परिणाम के बारे में सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, और इसी डर में तू अपना वर्तमान खो देता है। हे मनुष्य, जीवन एक यात्रा है, इसे बोझ मत बना, इसे अनुभव कर, हर पल को जी। तू बड़ी खुशियों के पीछे भाग रहा है और छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर रहा है। एक मुस्कान, एक सुकून भरी सांस, ये भी खुशी है। तू हर दिन शिकायत करता है, जो नहीं है उसी का रोना रोता है। कभी धन्यवाद भी कर, जो है उसके लिए। जिसने आभार करना सीख लिया वो कभी दुखी नहीं रहता। हे मनुष्य, तुझे खुद को माफ करना होगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। तेरा अतीत तुझे रोक रहा है, उसे छोड़ दे। जो बीत गया वो तेरे लिए नहीं था, और जो तेरे लिए है वो तुझे मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत। डर केवल एक भ्रम है। जब तू उसका सामना करेगा वो समाप्त हो जाएगा। तू हर बार सोचता है, अगर मैं हार गया तो, लेकिन कभी ये नहीं सोचता, अगर मैं जीत गया तो। अपने विचार बदल, तेरी दुनिया बदल जाएगी। हे मनुष्य, तू जीवन को बहुत गंभीर बना चुका है। ये एक खेल है, इसे हंसते हुए खेल। हार और जीत दोनों ही आवश्यक है। तू हर बार हार से डरता है, इसलिए जीत भी नहीं पाता। स्वीकार करना सीख, जो है जैसा है। जब तू स्वीकार कर लेता है तब तेरे अंदर शांति आ जाती है, और जहां शांति है वही सच्ची खुशी है। हे मनुष्य, अब समय आ गया है पुराने विचारों को छोड़ने का, नए जीवन को अपनाने का। आज से, अभी से खुद से वादा कर, मैं खुश रहूंगा चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं मुस्कुराऊंगा क्योंकि ये मेरा चुनाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी बाहर नहीं मिलती, उसे भीतर पैदा करना पड़ता है।
शांति किसी से नहीं मिलती, उसे अपने मन में लाना पड़ता है। और जीवन भागने के लिए नहीं, जीने के लिए मिला है। जिस दिन तूने आज में जीना सीख लिया, उस दिन तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और तू सच में कह पाएगा, अब दुख खत्म, आज से मैं खुश हूं, अब दुख खत्म, आज से खुश रहो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक शुरुआत थी पंकज की जिंदगी की। दोस्तों, पंकज हमेशा से ऐसा नहीं था। वो भी कभी हंसता था, खुलकर जीता था, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ने उसे बदल दिया। हर बार जब उसने किसी पर भरोसा किया, वो टूटा। हर बार जब उसने दिल से चाहा, वो खो गया। पंकज ने अपने सपनों को दूसरों के लिए छोड़ दिया, अपनी खुशी को रिश्तों में बांट दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ अकेलापन। वो रातों को जागता था और सोचता था, आखिर मेरी गलती क्या है? उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं था। चेहरे पर मुस्कान, दिल में तूफान। वो लोगों के बीच था, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला। धीरे धीरे वो खुद से दूर होता गया। उसे आईने में खुद से नजर मिलाने से भी डर लगने लगा। एक दिन वो पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा, अब बस, अब और नहीं। वो घर से निकला, बिना किसी को बताए चलता गया, जब तक कि वो एक सुनसान जगह पर नहीं पहुंच गया। वहां सिर्फ खामोशी थी और उसका दर्द। वो जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। सालों का दर्द आंसुओं में बह रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं इतना अकेला क्यों हूं? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया। अंदर से एक आवाज आई, अब दुख खत्म। पंकज चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन आवाज फिर आई, आज से खुश रहो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डर नहीं रहा था, बल्कि उसे सुकून महसूस हो रहा था। आवाज ने कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारी सोच में है। तुम्हें लोगों ने नहीं, तुम्हारी उम्मीदों ने तोड़ा है। पंकज की आंखों से आंसू रुक गए। वो ध्यान से सुनने लगा। तुमने हमेशा दूसरों के लिए जिया, अब अपने लिए जीना सीखो। तुमने अपनी खुशी दूसरों को दे दी, अब उसे वापस लो। पंकज ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं कैसे? आवाज मुस्कुराई, छोड़ना सीखो। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, जो तुम्हारे पास है उसे अपनाओ। पंकज की सांसें शांत होने लगी। पहली बार उसे अंदर से हल्का महसूस हुआ। आवाज ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद के साथ हो। और जब इंसान खुद का साथ दे देता है तो उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। पंकज की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने खुद से कहा, मैं अब और नहीं रोऊंगा, मैं अब जीऊंगा। उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया, जैसे उसने एक नई जिंदगी चुन ली हो। उस दिन के बाद पंकज बदल गया। अब वो हर छोटी चीज में खुशी ढूंढता था। सूरज की रोशनी में, हवा की ठंडक में। अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी। वो खुद के साथ खुश था। लोग अब भी वहीं थे, पर पंकज अब वैसा नहीं था। अब किसी के जाने से उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति आने लगी। अब वो मुस्कुराता था, दिल से। एक दिन वो फिर उसी जगह गया जहां वो टूटा था। इस बार वो रोया नहीं, वो मुस्कुराया और धीरे से कहा, धन्यवाद, क्योंकि अगर मैं टूटता नहीं तो मैं खुद को कभी नहीं समझ पाता। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब सच में दुख खत्म,
और आज से मैं खुश हूं। और यही उसकी असली जीत थी, क्योंकि जिसने अपने दर्द को हरा दिया वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। और फिर सब कुछ बदल गया। पंकज वही था, दुनिया वही थी, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका था। अब वो हर बात को दिल से नहीं लगाता था। अब वो हर इंसान से उम्मीद नहीं रखता था। अब वो खुद के साथ खड़ा था। एक दिन वो फिर उसी जगह गया जहां वो कभी टूटा था। वही खामोशी, वही हवा, लेकिन इस बार उसके अंदर तूफान नहीं था, शांति थी। वो बैठा, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे उसने अपने सारे दर्द को हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद उस दर्द के लिए जिसने मुझे मजबूत बनाया, उस अकेलेपन के लिए जिसने मुझे खुद से मिलवाया। अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। अब वो रोता नहीं था, अब वो भागता नहीं था, अब वो जीता था, हर दिन, हर पल। लोग अब भी बदलते थे, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं थी। धीरे धीरे वो एक मिसाल बन गया। लोग उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? पंकज बस मुस्कुराता और कहता, मैंने जिंदगी से लड़ना छोड़ दिया, मैंने उसे अपनाना सीख लिया। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जिसने स्वीकार करना सीख लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। आखिर में पंकज ने अपने दिल में एक बात हमेशा के लिए बसा ली, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसे जीने का तरीका परफेक्ट बनाया जा सकता है। दुख आएंगे, लोग बदलेंगे, पर मैं नहीं टूटूंगा, क्योंकि अब मैंने जीना सीख लिया है। और उसी पल उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब सच में दुख खत्म, और आज से मैं खुश हूं। और यहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू हुई। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, अब समय आ गया है जागने का, समझने का और जीने का। तू बहुत रो चुका, बहुत सह चुका, अब खुद को और मत सता। जिसे तू अपना दुख समझता है वो तेरी सबसे बड़ी सीख है। उसे स्वीकार कर और आगे बढ़, क्योंकि जो बीत गया वो लौटकर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वो तेरे आज पर निर्भर करता है। हे मनुष्य, अपने मन को शांत कर। जब मन शांत होता है तो जीवन आसान हो जाता है। तू हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपने विचारों को कर सकता है। और जिसने अपने विचारों को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। अब शिकायत छोड़ और आभार व्यक्त कर। जो तेरे पास है वो किसी और का सपना है, इसलिए हर पल के लिए धन्यवाद दे। हे मनुष्य, खुद को माफ कर, अपनी गलतियों को स्वीकार कर, क्योंकि गलती करना पाप नहीं, उसे दोहराना पाप है। तू अपने अतीत से बंधा हुआ है, उसे छोड़ दे, वो केवल एक कहानी है, तेरी पहचान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत, जो होना है वो होकर रहेगा। तू केवल अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तू अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करता है तो परिणाम स्वयं तेरे पक्ष में आता है। हे मनुष्य, जीवन को बोझ मत बना, इसे एक अवसर समझ। हर दिन, हर पल कुछ नया सीखने का, कुछ नया जीने का। अब अपने दिल से एक वादा कर, मैं अतीत में नहीं जीऊंगा, मैं भविष्य से नहीं डरूंगा, मैं आज में जीऊंगा, क्योंकि यही सच्चाई है। और जब तू आज में जीना सीख जाएगा तब तेरे सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे और तू दिल से कह पाएगा, अब दुख खत्म, आज से मैं खुश हूं। यही जीवन का सार है, यही गीता का ज्ञान है और यही सच्ची मुक्ति है। अगर आपको ये गीता ज्ञान और पंकज की कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसे वीडियो बनाने की ताकत देता है।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट में जरूर बताएं आपको इस वीडियो की कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल को लगी। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे भी लिखे। अपना ख्याल रखें दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण।